नेक्स्ट लॉ इज गे-लुशेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। यानी अभी तक जो हम रिएक्शन कर पढ़ रहे थे वो सॉलिड या एक्वस सॉल्यूशन की थी। अब सिर्फ और सिर्फ गैसियस ही रिएक्टेंट हो तो वहाँ गैस के केस में हमें वॉल्यूम यूज़ करनी होती है। बाकी के केस में सॉलिड है वहाँ हम मास यूज़ करते थे, भी मास कंजर्व्ड रहता है। तो इन्होंने स्पेशल गैस के लिए और उनकी गैस की हम वॉल्यूम कंसीडर करेंगे मास की बजाय। तो इट स्टेट दैट अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन गैसेज रिएक्ट टुगेदर दे बियर ए सिंपल रेशियो इन वॉल्यूम टू वन अनदर एंड विद गैसियस प्रोडक्ट। तो इसने क्या कहा, अगर सिमिलर कंडीशन है टेम्परेचर और प्रेशर की तो जब भी गैस रिएक्ट करेंगी इन वॉल्यूम, जब उनकी वॉल्यूम मेजर की जाए तो दे बियर ए सिंपल रेशियो टू वन अनदर इन वॉल्यूम विद एंड विद गैसियस प्रोडक्ट। तो जब भी गैस रिएक्ट करेंगी वो आपस में रिएक्ट करो और उनका प्रोडक्ट बने, उन सब का एक सिंपल रेशियो मिलेगा। जैसे हाइड्रोजन एक वॉल्यूम, क्लोरीन एक वॉल्यूम, दैट विल गिव 2 मोल ऑफ HCl। तो 2 वॉल्यूम HCl की रेशियो क्या होगा 1:1:2। तो एक सिंपल रेशियो मिल जाएगा हमें। ऐसे ही जैसे 2H2 + O2 दैट विल गिव 2 वाटर। तो 2 वॉल्यूम H2 की, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन की, 2 वॉल्यूम वाटर के। तो सबका सिंपल रेशियो है 2:1:2। तो जब भी गैस रिएक्ट करेंगे आपस में, गैसियस ही रिएक्टेंट हों, गैसियस ही प्रोडक्ट हों, उनकी वॉल्यूम को मेजर किया जाए तो उनका वॉल्यूम का रेशियो सिंपल रेशियो मिलेगा आपस में भी, जो रिएक्टेंट गैसेज हैं और प्रोडक्ट के साथ भी। तो वो एक सिंपल वूल नंबर रेशियो होगा। ये गे-लुशेक लॉ है, ये अवोगाद्रो लॉ है। ये हालांकि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पॉइंट आएगा उसके बाद आया था, लेकिन हमने यहाँ साथ ही इंक्लूड कर लिया है। इसने क्या कहा, अवोगाद्रो हाइपोथेसिस वो होते हैं जो एक्सपेरिमेंटली नहीं, वैसे ही जो बताई गई। इट स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम, यानी स्टेटमेंट दी हुई है एक किस्म से। इट स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो उन्होंने क्या कहा कि इक्वल वॉल्यूम है ऑल गैसेज की, जितनी भी गैसें हैं अगर उनकी वॉल्यूम बराबर है, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यानी एक वॉल्यूम हाइड्रोजन की है और एक वॉल्यूम क्लोरीन की है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन की वॉल्यूम अगर दोनों की सेम है तो दोनों के मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम ही रहेंगे। अगर ये कहूँ मैं हाइड्रोजन 2 वॉल्यूम है, क्लोरीन 2 वॉल्यूम है, तो जितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन में होंगे उतने ही क्लोरीन में होंगे, अगर उनकी इक्वल वॉल्यूम है अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो क्या है अवोगाद्रो लॉ, इट स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज। अगर गैस की वॉल्यूम बराबर है, 2 गैस हैं उनकी वॉल्यूम बराबर है, तो दोनों के अंदर मॉलिक्यूल हैं वो भी बराबर ही होंगे। जैसे हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम है, क्लोरीन 1 वॉल्यूम है, 2HCl 2 वॉल्यूम। तो हाइड्रोजन में अगर n मॉलिक्यूल हैं तो क्लोरीन भी 1 वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल होंगे। ये 2 वॉल्यूम है तो 2 n मॉलिक्यूल होंगे। अगर आप कर दें तो n यानी 1 वॉल्यूम मॉलिक्यूल के होती तब n मॉलिक्यूल HCl में आ जाते हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग में लिए गए हैं। तो इक्वल वॉल्यूम है गैस की तो उतने ही इक्वल ही उनके अंदर मॉलिक्यूल होंगे। और 22.4 लीटर स्टैंडर्ड वैल्यू है। इस पे किसी भी गैस की के अंदर मॉलिक्यूल फिक्स हैं, जिसको अवोगाद्रो ने बताया था कि 6.0 × 10⁻23 एटम। अगर किसी भी गैस की, चाहे वो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उसकी 22.4 लीटर वॉल्यूम है तो उसके अंदर मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वो हमेशा फिक्स क्वांटिटी होती है 6.02 × 10⁻23। नेक्स्ट इज यूअर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन एक इंग्लिश के टीचर थे, अंग्रेज थे। उन्होंने एक थ्योरी दी थी 1808 में। क्या बताया था उसने, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के बारे में उस टाइम पे जो कुछ पता था उन्होंने एक थ्योरी के रूप में बता दिया। तो टू डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, तो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के बारे में बताने के लिए जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी कि एटम के बारे में क्या क्या नोन था उस टाइम पे, उसने क्या क्या बताया वो सब है।
तो उसने कहा मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, कि मैटर है वो स्मॉल इंडिविजुअल जिसके और आगे इसे ना किए जा सकें उसको हम एटम कहते हैं। एटम का मीनिंग यही होता है अनकट, मतलब जिसको आगे कट ना किया जा सकते। एटम उस टाइम पे यही माना गया था कि मैटर जो भी है आपके आसपास मैटर वो एटम का बना है और एटम को हम आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। उसने कहा कि आयरन का एटम है तो वो कहीं से भी आयरन उठा लो, कहीं से भी, उसमें आयरन का मास साइज शेप सेम ही रहेगा। कि आयरन का एटम है वो आपको चाहे खदान से निकला हो, चाहे आपने किसी और चीज़ से निकाला हो, कहीं से बना हो, कैसे ही आयरन का एटम अगर है तो उसका जैसे 26 एटॉमिक नंबर होता है, 56 उसका मास होता है, तो वो सेम ही रहेगा। साइज उसका जितना एटम का आयरन का है तो सेम ही रहेगा। तो एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। गोल्ड है, गोल्ड का एटम किसी भी उसमें हो, गहने में हो, आपके ज्वेलरी में, तो गोल्ड का एटम जैसा है, जितना साइज है, शेप है, मास है, वो सेम ही रहेगा गोल्ड के एटम का। तीसरा पॉइंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफर इन ऑल रिस्पेक्ट। अब उसने कहा डिफरेंट एलिमेंट के एटम है, मान लीजिए एक गोल्ड का एटम है, एक आयरन का एटम है, तो उनकी आपस में ना तो साइज मिलेगा, ना शेप मिलेगी, ना मास मिलेगा। सिंपल ही बात है कि आयरन का एटम है तो उसका अलग साइज होगा, अलग मास होगा, उसका अलग शेप होगी। ऐसे ही गोल्ड का एटम है तो उसका अलग मास होगा, अलग शेप होगी। जैसे मैं बता दूं, गोल्ड का 197 मास होता है और आयरन का एटॉमिक मास 56 होता है, तो अलग ही है। फोर्थ पॉइंट, व्हेन एटम कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड दे डू सो इन सिंपल वोल रेशियो। जब भी एटम कंबाइन करेंगे, वो कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं, दे डू सो इन सिंपल वोल रेशियो। जैसे कार्बन का बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो 3:8 में बनता है, या हाइड्रोजन 2:1:8 में बनता है, तो वो एक सिंपल रेशियो होता है, सिंपल वोल नंबर रेशियो होता है। कोई फ्रैक्शन में नहीं बनते, कभी भी कंपाउंड बनेंगे वो ये नहीं है कि एक हाइड्रोजन का रेशियो 1 है, ऑक्सीजन का 1.5 मिल जाएगा, 1.7 मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो सिंपल वोल रेशियो 1:2, 1:3, 1:4, 2:3, ऐसे सिंपल वोल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं, कंपाउंड बनते हैं। जब भी कंपाउंड आपको पता है वाटर है, CO2 है, SO2, ये आपके वोल नंबर रेशियो होते हैं। फिर उसने कहा एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है दैट टेक पार्ट्स इन ए केमिकल रिएक्शन, जो एक केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, वो सब एटम ही है। ये नहीं कि अलग से इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे या आधा एटम भाग लेगा, ऐसा नहीं। एक एटम है, वही हाइड्रोजन का एटम, क्लोरीन का एटम। आपने ये नहीं देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लिख दिए वो केमिकल रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोजन के प्रोटॉन लिख दिए या किसी और के, तो वहाँ एटम ही लिखा जाएगा कि हाइड्रोजन एटम प्लस क्लोरीन एटम दैट विल गिव HCl हाइड्रोक्लोरिक, या Na सोडियम एटम प्लस क्लोरीन दैट विल गिव सोडियम क्लोराइड। तो ये एटम ही है जो छोटा पार्टिकल है जो एक केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। एन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एक एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, ये मैटर की ही बात आ गई। एटम उसी से है, एटम से बन के मैटर मिला है, और उसको ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता, ना बनाया जा सकता। लिमिटेशन, इसने कुछ पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन कुछ इसकी कमियां भी थी। जैसे इट कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन बाय मास। इसने केमिकल कम्बिनेशन जो मास हैं, 4 पहले ला गेलू शेप तक, वो तो एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन जो आवोगाद्रो लॉ था वो बाद में आया है। गैसियस कम्बिनेशन के बारे में इसने कुछ नहीं बताया था, तो बट फेल्स टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो गैसियस वॉल्यूम के लॉ को उस टाइम ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेकेंड पॉइंट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन वाई एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट साइज मास। इसने ये नहीं बता पाया कि डिफरेंट एलिमेंट है, उनके जो एटम हैं डिफरेंट साइज शेप क्यों रखते हैं। फिर तीसरा पॉइंट, उसने ये नहीं बताया वाई डू एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू एट ऑल टू फॉर्म मोलिक्यूल। भी वो कंपाउंड क्यों बनाते हैं, मोलिक्यूल्स क्यों बनाते हैं, वो कंबाइन क्यों होते हैं, एटम हैं वो आपस में कंबाइन क्यों करते हैं,
ये इस बारे में भी डाल्टन थ्योरी में कुछ नहीं है। फोर्थ पॉइंट, व्हाट इज नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल किस, उनके बीच में कोई फोर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, या उसकी क्या टाइप है, क्या नेचर है, ऐसा भी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में नहीं बताया गया।